प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जनरली उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि किस तरह से यूनिवर्स से चीज़ें अट्रैक्ट की जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो चीज़ है ये फिजिकली विजिबल नहीं है। अक्सर हमें जो चीज़ें दिखती हैं हम उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जो नहीं दिखती उसकी नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों को इसे चेक करना आता है, देखना आता है, उन्हें पता है कि इसे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। ये वीक हो गया है या ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑरा की। ऑरा यानी आभा मंडल। हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। या मैं इसे ऐसे समझाऊं कि मेरा जो भी ऑरा है वो कैसा है, किस तरह से है, तो मैक्सिमम ऑरा आपकी फेस से पता लग जाता है। जैसे आपका ऑरा वीक होता है आपके फेस पे डलनेस आ जाती है। आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा आपके फेस पे ग्लो रहता है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक मैंने आपको बताई है। अदरवाइज बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका ऑरा एट प्रेजेंट कैसा है। अब ऑरा करता क्या है? देखिए, ऑरा एक मैग्नेट की तरह है, एक चुंबक की तरह है। यानी कि आपकी अपनी एक तरंगे होती हैं जो कि चुंबक की तरह काम करती है और यूनिवर्स से बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती है। जो हमारा ऑरा है उसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सुरक्षा कवच है या एक शील्ड है हमारी जो बॉडी के आसपास रहती है। और इसमें हमारी तरंगे होती हैं, जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं और जो चीज़ें हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें दे दे। अब वो जो तरंगे होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो चुंबक की तरह काम करती है और जो चीज़ें आप चाहते हैं उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है। अब ये कंडीशन है जब आपको इसके बारे में पता है कि किस तरह से काम करता है। लेकिन जब हमें पता नहीं होता, या जो हमारा ऑरा है ज़रूरी नहीं है ना कि वही चीज़ें अट्रैक्ट करे, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए ऑरा की क्लेंजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम फिर से ऑरा पे आते हैं कि मान लीजिए कि एक चुंबक है। अब चुंबक का काम है लोहे को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। तो क्या वो ये देखता है कि जो लोहा है वो छोटा है, बड़ा है, ज़मीन पे है, नाली के अंदर है या किसी के घर में है? अब उसका काम क्या है? अट्रैक्ट करना। तो वो लोहे को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो तरंगे हमारे अंदर हैं उसका काम है चीज़ों को अट्रैक्ट करना, एनर्जीज को अट्रैक्ट करना। और हमेशा आप उसे इतना सेफ्टी में नहीं रख सकते। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि आप बिल्कुल शांत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी पर्सन को देख के एकदम से आपका मूड अजीब सा हो जाता है। किसी इंसान से मिलके आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, या जैसे वो इंसान आया उसने एंट्री की आपको अजीब सा फील हो जाता है, या किसी को देख के भी अजीब फील होता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? आप उसे जानते भी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को जानते नहीं पर वो हमें पसंद नहीं आता। तो होता क्या है कि जो ऑरा वो कैरी कर रहा है और आप कैरी कर रहे हैं वो मिसमैच हो रहा है। वो सेम ऑरा आपका मैच नहीं हो रहा, सेम फ्रीक्वेंसी पे आप दोनों वाइब्रेट नहीं कर रहे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान है जिसे हम जानते भी नहीं है, हमने मेट्रो में देखा या कहीं भी देखा, हमारा मन करता है उससे बात करने का, हमारा मन करता है उसे बार बार देखने का, हमारा मन करता है कि वो एक बार हमारी तरफ देख ले, या हम उसे जानते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उससे मिलना स्टार्ट कर दें। ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो ऑरा है, यानी कि जो जिस एनर्जी पे वो इंसान वाइब्रेट हो रहा है वो हायर एनर्जीज है आपसे। तो एनर्जीज देखिए दिखती तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर ये काम करती है और इसे ही हम ऑरा कहते हैं। तो हर इंसान का जो ऑरा है वो एक उसका आभा मंडल है, उसका एक उसके लिए चुंबक की तरह काम करता है। और हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल ऑरा होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ऑरा के साथ? वो ये है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, पूरा दिन हम ट्रेवल करते हैं, तो हर तरह की एनर्जी के साथ हम मिलते हैं। और ऑरा का काम क्या है? एनर्जीज को अट्रैक्ट करना। तो वो सबसे सारी एनर्जीज को लेता जाता है, जिसे हम रोक नहीं सकते। हमेशा हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि ये वाली एनर्जी लेनी है, वो वाली लेनी है। उसका काम है अट्रैक्ट करना, वो अट्रैक्ट करेगा। और यही वजह है कि बिना किसी वजह हम लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हमारी ऑरा अट्रैक्ट कर लेता है, या कोई लोग हमसे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ की बातें करते हैं, तो वो भी एक अट्रैक्शन ही है ना।
तो आपने वो भी अट्रैक्ट कर ली, वो आपके ऑरा में आ जाती है, क्योंकि जैसे आपने उसकी तकलीफ वाली बात सुनी आप भी तकलीफ में आ गए। इट मीन्स वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई आपके अंदर। अब वो क्या करती है, वो आपके ऑरा में रहती है, आपको अजीब अजीब सा फील होता है, तो आपके ऑरा में वो चीज़ें बैठ गई हैं। तो ऑरा की क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक घर है जिसमें आप रोक नहीं सकते एनर्जीज को आने से, मिट्टी को आने से, गंदगी को आने से, चूहे बिल्ली को आने से, कॉकरोचेस को आने से आप रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस घर में जाना है। तो यदि आपको उस घर में रहना है तो उसकी क्लेंजिंग करनी ज़रूरी है, तो ही वो चीज़ें आप ले पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो बेसिकली जो ऑरा है वो हमें हेल्प करता है यूनिवर्स से बहुत सारी चीज़ों को लेने में, लेकिन हम अपने ऑरा को मेंटेन नहीं कर पाते, या हमेशा हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दे पाते, नेगेटिव पे ज़्यादा हम वाइब्रेट होते हैं, तो इसलिए वो नेगेटिव चीज़ों को लेना शुरू कर देता है। दूसरों की ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स आप देखते हैं धीरे धीरे वो आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती है। तो ऑरा कोई छोटी चीज़ नहीं है, मामूली सी चीज़ नहीं है। ऑरा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऑरा से चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप अपने ऑरा को समझिए, ज़रूरी ये है कि आपको ऑरा क्लेंजिंग आनी चाहिए, ज़रूरी ये है कि आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा होगा आपकी ख्याति, आपकी चर्चा दूर दूर तक होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी ऑरा क्लेंजिंग के ऊपर, कि आप फटाफट से अपने ऑरा की क्लेंजिंग कैसे कर सकते हैं। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। थैंक यू।